एक समय की बात है, किशनपुर गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन को पढ़ाई करना पसंद था। रोहन के पिताजी एक किसान थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह खेती किया करते थे। उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। रोहन के पिताजी रोहन को पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत किया करते थे। पिताजी, गांव में मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है और मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और मेरे सारे दोस्त भी जा रहे हैं। क्या मैं शहर जा सकता हूँ? ठीक है बेटा, तुम शहर जाओ। रोहन के पिता रोहन शहर में आगे की पढ़ाई करना चाहता है। अच्छी बात है, पर हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है और ऊपर से शहर की महंगाई तो आप जानते ही हो। फिर हम रोहन को आगे कैसे पढ़ाएं? रोहन की माँ रोहन को देखा नहीं, कितना खुश था। रोहन के सारे दोस्त भी जा रहे हैं। एक ही है हमारा बेटा और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। उसके पढ़ाई के लिए मैं भी कुछ भी करूँगा। रोहन के पिता रोहन को शहर में पढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। अधिक पैसे के लिए वे लोगों के यहाँ मजदूरी भी करते हैं। पिताजी, कल मैं शहर जाऊंगा। ठीक है बेटा, ये लो पैसे। अगर कम पड़ जाए तो खबर दे देना, मैं भिजवा दूंगा। पिताजी, आप मेरी पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। आपने मेरी सारी बातें मानी है, पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं किया। मैं पढ़ लिख कर कुछ न कुछ जरूर बन जाऊंगा। यह कहकर रोहन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है और शहर चला जाता है। रोहन के पिता रात दिन मेहनत करते हैं और रोहन के पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं। उधर रोहन भी अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ करता है। एक साल बीत जाने के बाद एक दिन अचानक रोहन के पिता का तबीयत खराब हो जाता है। इधर रोहन खबर भेजता है कि उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन रोहन के पिता के पास पैसे नहीं होते। हमारे पास अब पैसे नहीं है और आपका तबीयत भी खराब है। अब हम कहाँ से पैसे लाएं और रोहन के पास भेजें? रोहन की माँ, अब मैं कमा भी नहीं पा रहा हूँ और कुछ ही महीने बचे हैं रोहन की पढ़ाई के लिए। क्यों ना खेत को गिरवी रख दे। रोहन के पिता खेत को गिरवी रखने का फैसला करते हैं और खेत को गिरवी रखकर रोहन के पास पैसे भेजते हैं ताकि वह आगे की पढ़ाई कर पाए। इधर रोहन भी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करता था। जब भी उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो अपने माता पिता की मेहनत को याद करता था और पढ़ने के लिए बैठ जाता था। इधर रोहन के माता पिता का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कई महीने बीतने के बाद रोहन को एक दिन एक सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल जाती है। रोहन यह खबर पाकर काफ़ी खुश होता है। वो सोचता है कि उसके माता पिता और उसकी मेहनत रंग लाई। पिताजी, पिताजी, माँ, आप कहाँ हो? देखो, मैं घर आ गया। रोहन के माता पिता रोहन को देखकर खुश हो जाते हैं। पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई। अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आपने मेरी पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत की है। अब मेरी बारी है, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपने जितना मेहनत किया है, मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। रोहन के माता पिता रोहन की नौकरी लगने से काफ़ी खुश होते हैं। रोहन के माता पिता की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे रोहन अब अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाता है और अपने माता पिता को एक सुखमय जीवन देता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।